नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ भाई घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट का लेकर के आया हूं, दिशा परीक्षण का, जिसके अंदर अनेक प्रकार के क्वेश्चन अनेक प्रकार की कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों पे दोस्तों मैं चर्चा करूंगा। आप मेरे वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखते जाइए और ये जज कीजिएगा कि जो पढ़ाया गया है वो कितना अपनी एग्जाम के लिए, जो एग्जाम की प्रिपेयर तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर कामगार होता है। देखते जाइए दोस्तों, और मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूले, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले यदि डायरेक्शन टेस्ट में बात की जाए तो सबसे पहले दोस्तों ये रहती है कि साहब दिशाएं कितनी होती है। दिशाओं के बारे में बात करूं तो दोस्तों, जो मूल दिशाएं होती हैं उनकी संख्या दोस्तों 4 होती है। बताओ, मूल दिशाएं कितनी होती है? 4 होती है। उप दिशाएं जो सब डायरेक्शन है, सब डायरेक्शन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनके अलावा दो एक ऐसी दिशाएं होती हैं जिन्हें कागज के ऊपर ड्रॉ नहीं किया जा सकता, प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। उनके बारे में, सभी के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। देखिएगा, 4 मूल दिशाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये 4 दिशाएं दोस्तों मूल दिशाएं हैं। इन 4 के अलावा जो उप दिशाएं हैं वो भी कितनी है दोस्तों? 4 है। उप दिशाएं कितनी है? 4। पहली है उत्तर पूर्व, दूसरी दक्षिण पूर्व, तीसरी दक्षिण पश्चिम, चौथी उत्तर पश्चिम है। नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, इसके अलावा साउथ और वेस्ट है, और यहां पे लास्ट वाली है नॉर्थ और वेस्ट। ये 4 क्या होती है दोस्तों? उप दिशाएं होती हैं। 4 मूल दिशाएं हो गई, 4 उप दिशाएं हो गई। इनके अलावा 2 दिशाएं और होती हैं, वो है दोस्तों अप और डाउन, ऊपर और नीचे। 2 दिशाएं हैं, ऊपर और नीचे, जिन्हें कागज के ऊपर ड्रॉ नहीं किया जा सकता, प्रदर्शित नहीं किया जाता। ऐसी भी कौन सी दिशाएं कहलाती है? ऊपर और नीचे। ये 2 दिशाएं कहलाती है। 4 मूल दिशाएं हो गई, 4 उप दिशाएं हो गई, और 2 दोस्तों कौन सी दिशाएं हैं? ऊपर और नीचे। ये टोटल मिला के दिशाओं की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 10 हो गई। इन दिशाओं के अलावा 4 ऐसे कोणे भी होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उनको भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से कोणे हैं देखिएगा आप आगे की ओर। इनके अलावा दोस्तों 4 दिशाएं ये होती हैं। उत्तर और पूर्व के मध्य होता है, उसे ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। पूर्व और दक्षिण के मध्य है, उसे अग्नि कोण के नाम से, और पश्चिम और दक्षिण के मध्य नैऋत्य कोण के नाम से, जबकि पश्चिम और उत्तर के मध्य जो कोण बनता है उसे दोस्तों वायु कोण के नाम से जाना जाता है। बात है कि साहब इसको कैसे और किस प्रकार से याद किया जाए। जैसे प्रातः काल के समय हम सभी सूर्य के दोस्तों जल चढ़ाते हैं। इस प्रकार से जल चढ़ाएंगे, सूर्य की तरफ देखेंगे, सूर्य भगवान की तरफ देखेंगे, ईश्वर की तरफ देखेंगे, और जल चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अब की बार तो मेरा कैसे भी नंबर आ जाना चाहिए। ईश्वर से क्या कर रहे हैं दोस्तों? प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। विनती कर रहे हैं ऊपर की ओर देख करके। किधर देख रहे हैं? ऊपर की ओर देख करके कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं? सूर्य भगवान से कर रहे हैं। तो बताओ, ईश्वर से कर रहे हैं तो बताओ ऊपर तो कौन सा कोण हो गया? ईशान कोण हो गया। ईश्वर से याद रखना, ईशान कोण हो गया। ईश्वर को देखा दोस्तों तो किससे देखा आपने? नेत्रों से देखा है। किससे देखा आपने? नेत्रों से देखा है। इस कारण बताओ नीचे कौन सा कोण हो गया? नैऋत्य कोण हो गया। आगे के बारे में चर्चा यदि करूं तो जैसे दोस्तों अपना गांव के अंदर चूल्हा होता है, उसमें अग्नि जलाते हैं। तो अग्नि जलाते हैं, नीचे की ओर आग जलती है। नीचे आग जलेगी, ऊपर से एक पाइप के द्वारा हवा दी जाती है, फूंक मारी जाती है। तो दोस्तों वायु उस नलकी के द्वारा, उस पाइप के द्वारा हवा जैसे ही मारते हैं अपन,
तो बताओ वो उसके अंदर क्या जाती है, वायु जाती है। तो ये तो कौन सा कोण हो गया, वायु कोण हो गया। ऊपर से नीचे की ओर हवा मारनी है, ऊपर से नीचे की ओर हवा मारेंगे तो अग्नि प्रज्वलित होती है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा कोण हो गया, अग्नि कोण हो गया। और ऊपर से क्या मारी थी आपने, वायु मारी थी। तो ऊपर तो इधर तो प्रार्थना की आपने पूर्व दिशा में मुंह करके, तो वो तो हो गया ईशान कोण। किससे देखा, नेत्रों से देखा, तो ये हो गया नैऋत्य कोण। इधर का नीचे अग्नि प्रज्वलित की है आपने, तो बताओ ये कौन सा कोण हो गया, अग्नि कोण हो गया। और ऊपर से हवा मारी है, तो इससे कौन सा कोण हो गया, वायु कोण हो गया। इस प्रकार टोटल पहले 10 थी, 10 में दोस्तों 4 और जोड़ दिया जाए तो 14 दिशाएं हो गई। कई विद्वान है वो 14 दिशा भी बताते हैं, लेकिन वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो दिशाएं हैं, ये जो कोणे हैं, वो कौन सी दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं, उत्तर और पूर्व दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जो कुल दिशाएं होती हैं वो दोस्तों मुख्यतः 10 ही होती हैं। अब जो अप और डाउन 2 दिशाएं थी उनके बारे में और चर्चा करूं तो दोस्तों जैसे कि कोई गुब्बारा है, हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ है, उसको जैसे ही आप ऊपर की ओर छोड़ते हैं, जैसे ही आपने छोड़ा तो बताओ वो कौन सी दिशा में जाता है, ऊपर की ओर जाता है। बोलो कौन सी दिशा में जाता है दोस्तों, ऊपर की ओर जाता है। और जैसे कोई भी मान लो वस्तु है, आपने उसको ऊपर उछाल दिया, जैसे ही उछाला तो बताओ वो किस दिशा में आएगी, वापस से किस दिशा में आएगी, पृथ्वी की ओर आएगी, नीचे की ओर आएगी। तो एक नीचे हो गया और एक ऊपर हो गया। इस प्रकार 2 दिशाएं हो गई, एक ऊपर और एक नीचे हो गई। इनके अलावा दोनों दिशाओं को इनको कागज पे ड्रॉ तो किया नहीं जा सकता, तो इसके अलावा 2 दिशाएं और बता दी जाती हैं कि साहब 2 दिशाएं, एक तो होती है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज, एक तो घड़ी की दिशा होती है और एक घड़ी की विपरीत दिशा होती है। ये तो है दोस्तों दक्षिणावर्त दिशा और ये है वामावर्त दिशा। तो इस प्रकार टोटल जो दिशाएं बोलूं मैं तो बताओ कितनी होती है, 10 होती हैं। देखिएगा मूल दिशाएं 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उप दिशाएं 4, उप दिशाएं के अंदर उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। 4 उप दिशाएं हो गई। 4 के अलावा 2 ऐसी दिशाएं जिन्हें कागज के ऊपर ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो बताओ वो कौन सी दिशाएं हैं आपकी, अप और डाउन है। इनके अलावा 4 कोणों के बारे में चर्चा की मैंने, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और दोस्तों है वायु कोण। इस प्रकार आप इन दिशाओं के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे की ओर देखिएगा, इनके बारे में दोस्तों चर्चा की जाए कि क्लॉकवाइज दिशा कौन सी होती है और एंटी क्लॉकवाइज दिशा कौन सी होती है। क्लॉकवाइज दोस्तों घड़ी की दिशा होती है। किसी कागज की सतह पर, किसी कागज की सतह पर दोस्तों दायां मुड़ना, बोलो कैसे मुड़ना, दायां मुड़ना ही क्लॉकवाइज कहलाता है। जबकि किसी कागज की सतह पर बायां मुड़ना, बोलो कैसे मुड़ना, बायां मुड़ना ही दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज कहलाती है, वामावर्त दिशा कहलाती है। जैसे ये एक कागज है ऐसे समझिएगा, और इसके ऊपर कोई व्यक्ति है, वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अब दोस्तों दायां घूमना है तो अपना दायां पर्सन का दायां होता है, अपना दायां पर्सन का दायां होता है, या फिर क्लॉकवाइज जो दिशा होती है वही कौन सी कहलाती है दोस्तों, दायां कहलाती है। तो क्लॉकवाइज घूमना है, घड़ी हमेशा इस प्रकार से रोटेट होती है, और घड़ी की विपरीत दिशा इस प्रकार से होती है, उल्टे क्रम के अंदर। तो दोस्तों घड़ी जैसे घूमती है उसी प्रकार से घुमाया जाए तो वो क्लॉकवाइज दिशा कहलाती है, दायां दिशा कहलाती है। तो दोस्तों घड़ी इधर घूमती है तो यहां से इधर घूमना, ये कौन सा कहलाएगा, दायां घूमना कहलाएगा। और यदि घड़ी की विपरीत दिशा में इधर घुमा दिया जाए तो ये दोस्तों कौन सी दिशा कहलाएगी, एंटी क्लॉकवाइज दिशा कहलाएगी, वामावर्त दिशा कहलाएगी। आगे की ओर देखिएगा, आगे देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट हैं, इनको आप याद रखिएगा डायरेक्ट। कौन कौन से नोट हैं दोस्तों, देखिएगा। पहला है, यदि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में, बोलो कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है, और अब दोस्तों वो पूर्व दिशा में जाना चाहता है, बोलो कौन सी दिशा में जाना चाह रहा है, पूर्व दिशा में। क्या दोस्तों पूर्व दिशा इधर ही है, अरे पूर्व दिशा इस साइड में है, तो दोस्तों इसको इस प्रकार से घुमाऊंगा मैं, इस प्रकार से घुमाऊंगा तो बताओ ये क्लॉकवाइज घुमा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, क्लॉकवाइज घुमा है, घड़ी की दिशा में घुमा है, दायावर्त घुमा है।
तो दोस्तों दायावर्त घुमा है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि साहब एक बार इसने राइट घुमा है। एक बार दोस्तों कैसे घुमा, ये राइट घुमा है। जब एक बार राइट घुमा है, अब साहब ये व्यक्ति ऐसे कहता है कि साहब मेरे को जाना तो पूर्व में है, मेरे को जाना तो पूर्व में है, लेकिन साहब मेरे पैर के अंदर मोच लगी हुई है, इस कारण मैं पूर्व दिशा के अंदर या दायावर्त दिशा के अंदर नहीं घूम सकता। जब ये कंडीशन दे दी कि साहब मैं इस साइड में घूम ही नहीं सकता, तो दोस्तों अपने पास में एक ही ऑप्शन बच जाता है कि साहब वो दायां नहीं घूमना चाहता तो उसको बायां घुमा दीजिए। बायां घुमाएंगे दोस्तों, ये क्या है, इधर अपना बायां, पर्सन का बायां या एंटी क्लॉकवाइज दिशा ही वामावर्त दिशा कहलाती है। तो इधर आए, इधर आया भाई, बायां घूमेगा तो इधर आएगा। एक बार बायां घुमाया तो दोस्तों क्या ये एक बार बायां घुमाया, आपने लेफ्ट घुमाया है और इधर राइट घुमाया है, क्या दोस्तों ये पूर्व दिशा है? नहीं, ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। जब एक बार घुमाने के बाद में ये पूर्व दिशा में नहीं जाता है दोस्तों, दोबारा से इसको बायां घुमा दिया जाएगा। अब आप कहो कि साहब बाएं क्यों घुमा रहे हो, दोबारा दोबारा आप दायां भी तो घुमा सकते हो, लेकिन दोस्तों वो कंडीशन दे रखा है कि साहब पैर में मोच लगी हुई है, वो सॉरी दायां है, वो घूम नहीं सकता, तो दोस्तों उसको बायां ही घुमाना है। जब बायां घुमाएंगे नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आया, एक बार लेफ्ट फिर से घुमा दिया आपने, लेफ्ट घुमाया तो बताओ नीचे कौन सी दिशा आ गई? दक्षिण दिशा आ गई। क्या दोस्तों अभी पूर्व दिशा आई है? नहीं, अभी दोस्तों पूर्व दिशा नहीं आई है। फिर दोस्तों दोबारा से फिर बायां घुमाएंगे, अब बताओ ये नीचे की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर इसका मुंह है, तो बताओ इसका बायां इधर होगा या इधर होगा? तो अब इसका बायां कौन सा हो जाएगा? इधर हो जाएगा। जब इसका बायां दोस्तों इधर हो जाता है तो क्या दोस्तों सामने की ओर पूर्व दिशा होगी? भाई इसके सामने की ओर कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी। तो कितनी बार बायां घुमाया आपने यहाँ पे? 1, 2 और 3 बार। 3 बार क्या घुमाया है दोस्तों? लेफ्ट घुमाया है आपने। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि साहब एक बार जब दायां घुमाया था तब भी उसकी पूर्व दिशा थी, और 3 बार बायां घुमाया है, लेफ्ट घुमाया है, तो भी दोस्तों दिशा कौन सी आ रही है? ईस्ट दिशा आ रही है, पूर्व दिशा आ रही है। तो इससे जो निष्कर्ष निकल के आया वो दोस्तों ये निकल के आया है कि एक बार राइट इक्वल टू 3 बार लेफ्ट होता है। 1 राइट इक्वल टू 3 लेफ्ट होता है। इस बात को अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों। आगे की ओर देखिएगा। अब आगे है दोस्तों, किसी व्यक्ति का मुंह है उत्तर दिशा में है, व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है। अब वो दोस्तों पश्चिम दिशा में जाना चाहता है। अरे पश्चिम दिशा में जाएगा तो बताओ उसको लेफ्ट घुमाएंगे कि राइट घुमाएंगे? लेफ्ट घुमाएंगे दोस्तों। पश्चिम दिशा हमेशा इस साइड में होती है, इस साइड में पश्चिम दिशा है, तो इसको कैसे घुमाया जाएगा? लेफ्ट घुमाया जाएगा। जब इसको लेफ्ट घुमाया है, अब ये कहता है कि साहब मैं लेफ्ट घूम नहीं सकता, मैं केवल राइट घूम सकता हूं, तो दोस्तों इसको राइट घुमाएंगे। राइट कितनी बार घूमेगा? राइट दोस्तों क्लॉकवाइज दिशा होती है घड़ी की दिशा में, इस प्रकार से घुमाया पहले, फिर दोस्तों इस प्रकार से, ये भी राइट है, ये भी राइट है। अरे इसका मुंह है इधर हो गया, तो राइट नीचे होगा और लेफ्ट ऊपर की ओर होगा। फिर राइट घुमाया, अब इसका मुंह है दक्षिण की ओर हो गया, सामने की ओर हो गया। दोस्तों मेरा दायां ये है और मेरा बायां ये है। राइट घुमा रहे हैं, दायां घुमाएंगे तो दोस्तों इस साइड में घुमाएंगे। अरे इस साइड के अंदर घुमाएंगे तो बताओ ये भी दोस्तों पहले पश्चिम दिशा थी और ये भी दोस्तों कौन सी आ गई? पश्चिम दिशा आ गई है। तो बताइए अब ये भी राइट कितनी बार घुमाया है? इसको 3 बार घुमाया है, जबकि लेफ्ट कितनी बार घुमाया है दोस्तों? 1 बार घुमाया है। तो 1 बार लेफ्ट इक्वल टू 3 बार राइट कह सकता हूं मैं। 1 बार बायां बराबर 3 बार दायां होता है और 1 बार दायां बराबर 3 बार बायां होता है। दोनों चीज याद कर लेना दोस्तों। आगे की ओर देखिएगा। अब दोस्तों किसी व्यक्ति का मुंह है उत्तर दिशा की ओर है, लेकिन बात है कि साहब पूर्व की ओर भी मुंह कर दिया आपने, पश्चिम की ओर भी मुंह कर दिया, 2 दिशाएं और बच गई। दोनों दिशाओं के बारे में और चर्चा करते हैं। अब दोस्तों ये जाना चाहता है दक्षिण दिशा में। कैसे जाना चाहता है? दक्षिण दिशा में। जब दक्षिण दिशा में जाना चाहता है दोस्तों, इसको एक बार कैसे घुमा दिया मैंने? राइट घुमा दिया। फिर दोबारा से कैसे घुमा दिया? राइट घुमा दिया। क्या दोस्तों पहले इसका मुंह उत्तर दिशा में था? बिल्कुल दोस्तों उत्तर दिशा में था। और अब कौन सी दिशा आ गई दोस्तों? दक्षिण दिशा आ गई है, उल्टी दिशा आ गई है।
आप कहो कि साहब इसको राइट ही क्यों घुमाया, लेफ्ट भी तो घुमा सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, लेफ्ट भी घुमा सकते हैं इसको। दोस्तों पहले लेफ्ट घुमाया, फिर दोबारा से लेफ्ट घुमा दिया, पहले लेफ्ट घुमाया फिर लेफ्ट घुमा दिया। बोलो कितनी बार लेफ्ट घुमाया है आपने, 2 बार लेफ्ट घुमाया है। और राइट भी कितनी बार घुमाया था, 2 बार घुमाया था। यहाँ पे भी दोस्तों दक्षिण दिशा आई है, यहाँ पे भी दक्षिण दिशा आई है, साउथ दिशा आई है अपने पास में। अब दोस्तों बात करते हैं कि 2 बार लेफ्ट घुमाओ चाहे 2 बार राइट घुमाओ, बात एक ही है। जो दिशाएं होती हैं वो पलट जाती हैं, 180 डिग्री के कोण पे विपरीत दिशा आ जाती है। तो 2 बार लेफ्ट बराबर 2 बार क्या होता है दोस्तों, राइट होता है। 2 बार लेफ्ट बराबर 2 बार राइट होता है। और इसके बराबर में दोस्तों कौन सी दिशा आती है, विपरीत दिशा आती है। बोलो कौन सी दिशा आती है रे, विपरीत दिशा आती है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की ओर, किसी व्यक्ति का मुंह है उत्तर दिशा में है। एक बार दोस्तों इसको राइट घुमाया, फिर से राइट घुमाया, फिर से राइट घुमाया और फिर दोस्तों राइट घुमा दिया। बोलो कितनी बार राइट घुमाया है, 4 बार। अरे पहले मुंह किधर था, उत्तर दिशा में। 4 बार राइट घुमाने के बाद भी दोस्तों कौन सी दिशा में इसका मुंह हो गया, उत्तर दिशा के अंदर इसका मुंह हो गया। तो 4 बार राइट घुमाया आपने, इसके बराबर लेफ्ट में कितनी बार आता है ये देखना है दोस्तों। पहले लेफ्ट घुमाया, इधर आ गया, फिर लेफ्ट घुमाया, इधर आ गया, फिर लेफ्ट घुमाया दोस्तों, यहां चला गया, फिर लेफ्ट घुमाया तो ऊपर की ओर जाएगा। अब बताओ इसका लेफ्ट ऊपर की ओर होगा, अरे उसका राइट तो कैसे था, ऊपर की ओर था, और इसका लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। अब दोस्तों ये प्रारंभिक दिशा आ गई। बोलो कौन सी दिशा आ गई, प्रारंभिक दिशा आ गई। तो 4 बार लेफ्ट घुमा दो चाहे 4 बार राइट घुमा दो, 4 बार लेफ्ट घुमाओ चाहे 4 बार राइट घुमाओ दोस्तों, कौन सी दिशा आ जाएगी, प्रारंभिक दिशा आ जाएगी। बोलो कौन सी दिशा, 4 बार राइट बराबर 4 बार लेफ्ट हो गया। और इसके बराबर दोस्तों कौन सी दिशा आ गई, प्रारंभिक दिशा आ गई है। इसके अलावा और चर्चा करते हैं, देखिएगा आप आगे दोस्तों। किसी व्यक्ति का मुंह है उत्तर दिशा की ओर है और इसको साहब पहले आपने राइट घुमा दिया। बोलो कैसे घुमा दिया, राइट घुमा दिया है। तो बताओ व्यक्ति का मुंह है कौन सी दिशा में हो गया, पूर्व दिशा में हो गया, ईस्ट दिशा में हो गया। अब दोस्तों इसको लेफ्ट घुमाया, लेफ्ट घुमाएंगे बताओ किधर हो जाएगा मुंह है, उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। अरे पहले कौन सी दिशा में मुंह था, उत्तर दिशा में था। अभी भी दोस्तों कौन सी दिशा में मुंह हो गया, उत्तर दिशा में हो गया, नॉर्थ दिशा में इसका मुंह हो गया। पहले भी दोस्तों उत्तर दिशा में था, अभी भी उत्तर दिशा में हो गया। और एक बार दोस्तों कैसे घुमाया है आपने, राइट घुमाया है, और एक बार कैसे घुमाया है, लेफ्ट घुमाया है। दोस्तों एक बार राइट है, एक बार लेफ्ट है। जैसे कि आप प्लस माइनस का चिन्ह पढ़ते हैं मैथ के अंदर, तो एक संख्या तो है, जैसे मान लो 5 ही 5 दोनों जगह है, 5 है यहाँ पे भी 5 है, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है। उसी प्रकार से ये जो आर और एल है, राइट और लेफ्ट है, ये केवल दिशाओं को दर्शाते हैं, सिंबल को दर्शाते हैं। यहाँ पे यदि दोस्तों इनको जोड़ा जाए तो बताओ कितना आएगा, 0 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो कैसी है दोस्तों, बराबर है। जब वैल्यू बराबर है तो दोस्तों राइट को लेफ्ट से काट दिया जाता है, और जब राइट को लेफ्ट से काटेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा इसका मतलब है कि प्रारंभिक दिशा ही आएगी। तो यहाँ पे जो अपना आंसर आया, एक बार राइट प्लस एक बार लेफ्ट बराबर दोस्तों क्या होता है, 0 होता है। नो चेंज होता है, इनको चेंज नहीं करना। जो प्रारंभिक दिशा दी होती है वही अपना आंसर रहता है। आगे की ओर इसी को कह दे कि साहब प्रारंभिक दिशा अपना आंसर रहेगी। बोलो कौन सी दिशा रहती है इसके अंदर, प्रारंभिक दिशा ही आंसर रहती है। इस प्रकार दोस्तों आप सभी को ये 5 नोट हैं वो याद रखने हैं। एक बार राइट बराबर 3 बार लेफ्ट होता है, एक बार लेफ्ट बराबर 3 बार राइट होता है, 2 बार लेफ्ट बराबर 2 बार राइट होता है, 4 बार राइट बराबर 4 बार लेफ्ट होता है। अरे इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए भाई, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 4 बार है और यहाँ भी 4 बार है। एक बार राइट और एक बार लेफ्ट हो तो बराबर 0 होता है। चाहे 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट हो तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में आगे की ओर चर्चा करेंगे, देखिएगा दोस्तों आप। अब है दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट आपके सामने। जब प्रारंभिक दिशा दी जाए और अंतिम दिशा पूछी जाए
कहने का मतलब जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो तो अंतिम दिशा कैसे और किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, सुनिएगा। क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। बोलो कौन सी दिशा की ओर चल रहा है दोस्तों? उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। पूर्व दिशा में पहुंचने के लिए उसे किस रास्ते का पालन करना होगा? देखिएगा, पूर्व दिशा में जाना चाहता है। बोलो कौन सी दिशा में जाना चाहता है दोस्तों? पूर्व दिशा में। तो क्या दोस्तों पूर्व दिशा यही है? अरे पूर्व दिशा जाएगा तो दोस्तों इस प्रकार से एक बार कैसे घूमना पड़ेगा इसको? बोलो राइट की लेफ्ट। दोस्तों एक बार कैसे घूमना है? राइट घूमना है। दोस्तों आपने अभी पढ़ा कि एक बार राइट बराबर 3 बार लेफ्ट होता है। चाहे एक बार राइट घुमा दो, चाहे 3 बार लेफ्ट घुमा दो, आंसर में दोस्तों कौन सी दिशा आएगी अपने पास में? पूर्व दिशा आएगी। तो मैं कह सकता हूं कि साहब एक बार राइट घुमाओ चाहे दोस्तों 3 बार लेफ्ट घुमाओ, बात एक ही है दोनों की। इन दोनों की बात एक ही है। अब इनमें से ये देखना है कौन सा शेष रह रहा है, कौन सा नहीं रह रहा है। देखिएगा, अभी मैंने बताया कि एक बार राइट और एक बार लेफ्ट होता है तो दोनों कट जाते हैं। कटने के बाद में 0 बचता है। 0 बचता है इसका मतलब प्रारंभिक दिशा बचेगी। दोस्तों एक बार लेफ्ट है, एक बार राइट है, ये दोनों कट गए। लेफ्ट से राइट कट गया, इधर लेफ्ट से राइट कट गया, सभी के सभी कट गए। इसका मतलब 0 बचा, और 0 बचा इसका मतलब प्रारंभिक दिशा बची। और प्रारंभिक दिशा कौन सी दे रखा है? उत्तर दिशा, जो कि उत्तर दिशा इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अपने को तो चढ़ना कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में चढ़ना है। इसको देखिएगा दोस्तों, 3 बार लेफ्ट और 3 बार राइट, इससे भी कट गया, 0 बचा है। 0 नहीं बचाना अपने को, या तो एक बार राइट बचना चाहिए या 3 बार लेफ्ट बचना चाहिए। इसको देखिएगा, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट कट गया, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट कट गया, 2 बार राइट बचा है। अरे 2 बार राइट बराबर 2 बार लेफ्ट होता है। 2 बार दायां बराबर 2 बार बायां होता है। जब बायां और दायां 2-2 बार होता है तो दोस्तों विपरीत दिशा आती है। बोलो कौन सी दिशा आती है? विपरीत दिशा आती है। तो इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। विपरीत दिशा आएगी तो उत्तर की जगह क्या आ जाएगा? दक्षिण दिशा। यदि ये पूर्व ना कह करके अपने को दोस्तों ये कह देता कि दक्षिण दिशा में है तो अपना जो आंसर है वो सी हो सकता था। इसको चेक करते हैं, देखिएगा दोस्तों, एक बार लेफ्ट है एक बार राइट है, इन दोनों को काट दिया। यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट बचा है, ये राइट है, इन दोनों को भी काट दिया। अब दोस्तों अपने पास में क्या बच गया? 3 बार लेफ्ट बच गया। अरे 3 बार लेफ्ट घुमा दो चाहे एक बार राइट घुमा दो, दोस्तों आंसर में कौन सी दिशा आएगी? पूर्व दिशा आएगी। तो अपना आंसर कौन सा रहेगा? डी आंसर रहेगा। डी ऑप्शन को दोस्तों लॉक करना है। आगे की ओर देखते जाइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। बोलो कौन सी दिशा में चल रहा है? पश्चिम दिशा में चल रहा है। पश्चिम दिशा दोस्तों इधर ही होती है अपनी, तो पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। अब वो पूर्व दिशा में पहुंचने के लिए कौन सी दिशा में जाना चाहता है? पूर्व दिशा में जाना चाहता है। तो दोस्तों किस अनुक्रम का पालन करना होगा? अरे दोस्तों जब व्यक्ति इस साइड में जा रहा है और वो अब इस साइड में जाना चाहता है तो बताओ, ये है दोस्तों पश्चिम दिशा, ये है पूर्व दिशा। इसका क्या दोस्तों अपोजिट दिशा है। अपोजिट दिशा कब आती है? जब 2 बार क्या होता है? राइट होता है। 2 बार राइट होता है या फिर 2 बार लेफ्ट होता है। 2 बार राइट बराबर 2 बार लेफ्ट इक्वल टू विपरीत दिशा होती है। अभी समझाया मैंने आपको, 2 बार लेफ्ट बराबर 2 बार राइट बराबर कौन सी दिशा होती है? विपरीत दिशा होती है। अब इनको काटने पीटने के बाद में 2 बार या तो राइट बचना चाहिए या 2 बार लेफ्ट बचना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, राइट से लेफ्ट कट गया, ये दोनों भी कट गए, ये भी कट गए, यहां से क्या बचा है? एक बार राइट बचा है। तो एक बार में अपना आंसर नहीं होगा, 2 बार या तो लेफ्ट होना चाहिए या 2 बार राइट होना चाहिए। इससे ये कट गया, इन दोनों से लेफ्ट और राइट ये कट गए, ये लेफ्ट और राइट ये कट गया। यहां से कौन बच गया? एक बार लेफ्ट बचा है। एक बार लेफ्ट बराबर दोस्तों विपरीत दिशा आंसर नहीं हो सकता। देखिएगा आगे की ओर, 2 बार राइट है से 2 बार लेफ्ट कट गया, और दोस्तों यहाँ पे क्या बच गया? 2 बार राइट बच गया। अपने को भी यही बचाना था भाई, या तो 2 बार राइट बच जाए या 2 बार क्या बच जाए? लेफ्ट बच जाए। जो भी बचेगा वही अपना आंसर रहेगा। तो अपना जो आंसर होगा वो बताओ कौन सा ऑप्शन रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा। आगे की ओर चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। लेफ्ट से दोस्तों राइट काट दिया, और यहाँ पे इस लेफ्ट से ये राइट काट दिया, इस लेफ्ट से ये राइट काट दिया। एक बार क्या बचा है? यहाँ पे राइट बचा है।
एक बार नहीं दोस्तों, अपने पास कितनी बार बचना चाहिए था? 2 बार बचना चाहिए था। तो किस ऑप्शन को लॉक करोगे आप? सी ऑप्शन को लॉक करोगे। आगे की ओर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि रोहन अपने सर के बल पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, वो लोग किधर खड़ा है दोस्तों? पूर्व की ओर मुंह कर रखा है। कि सर के बल जब खड़ा हुआ व्यक्ति, तो दोस्तों इसका मुंह है, बताओ कौन सी दिशा में हो गया? पूर्व दिशा में हो गया। अब अपने से पूछा है तो बताइए उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा? दोस्तों इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। व्यक्ति जब सर के बल खड़ा होता है, नीचे मुंह है, ऊपर अपने पैर करता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर केवल और केवल दोस्तों उसका मुंह की जो दिशा होती है वो चेंज होती है। जैसे मैं अभी पूर्व दिशा में मुंह कर रखा हूं, नीचे सर करूंगा तो मेरा जो मुंह है बताओ कौन सी दिशा में हो जाएगा? पश्चिम दिशा में हो जाएगा, यदि पहले पूर्व दिशा में है। यदि पहले उत्तर दिशा में है तो बाद में दोस्तों कौन सी दिशा में हो जाता है? दक्षिण दिशा में हो जाता है। रोहन अपने सर के बल पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, बोलो कौन सी दिशा में उसका मुंह है? पूर्व दिशा में है। इसका मतलब है कि जब वो सर के बल खड़ा नहीं था तो उससे पहले बताओ उसका मुंह कौन सी दिशा में था दोस्तों? पश्चिम में दिशा में था। क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर मुंह की दिशा है वो चेंज हो जाती है। अभी जैसे कि उसका मुंह पहले पश्चिम दिशा में था, अब वो दोस्तों सर को नीचे की ओर करता है तो पैर ऊपर हो जाते हैं, सर नीचे हो जाता है। मेरा मुंह इस साइड में है, जैसे ही मैं सर को नीचे करूंगा तो मेरा जो मुंह है वो विपरीत दिशा में हो जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा। और यही कह रहा है क्वेश्चन कि उसका मुंह कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। तो अपने को जस्ट अपोजिट कर देना है। पूर्व दिशा कहता है तो पश्चिम कर देंगे, उत्तर कहता है तो दक्षिण कर देंगे। तो उसका पहले मुंह कौन सी दिशा में था? पश्चिम दिशा में था। अब ये कह रहा है तो साहब उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा? तो दोस्तों जब मुंह चेंज करते हैं चाहे नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो अपने हाथों की डायरेक्शन होती है, दिशाएं होती हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। दोस्तों पहले भी हाथ ऐसे ही था। ये जो बायां हाथ है पहले भी दोस्तों इस साइड में था, और दाहिना हाथ है वो ऊपर की ओर था। दायां हाथ ऊपर की ओर था, मतलब उत्तर दिशा में दायां हाथ था और दक्षिण दिशा के अंदर बायां हाथ था। सर को नीचे किया, सर को नीचे किया तो दोस्तों मुंह तो कैसे हो गया? चेंज हो गया। मुंह तो कौन सी दिशा में आ गया? अब पूर्व दिशा में आ गया। लेकिन मेरा जो दाहिना हाथ है वो अभी भी ऊपर की ओर है और बायां हाथ है वो अभी भी नीचे की ओर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने से केवल बायां पूछा है तो बायां दोस्तों नीचे की ओर है अपना, तो बायां नीचे की ओर होगा। लेफ्ट दिशा, लेफ्ट जो हाथ है वो बताओ कौन सी दिशा में रहेगा? दक्षिण दिशा में रहेगा। आपको दक्षिण दिशा को ही क्या करना है? लॉक करना है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।